बायोलॉजी बम्बलिंग विद स्नेहा। तो यार देखो, फर्स्ट पार्ट में CUET PG 2026 में हमने प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी देखी थी, राइट। सेकंड पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि हमको मटेरियल कैसे ढूंढना है, मटेरियल से कैसे पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है और कैसे एनालाइज करना है कि हमको क्या ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आया या नहीं आया। फिर मैंने आपको लास्ट में बोला था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CUET PG 2026 के अकॉर्डिंग, वेदर इट इज़ लाइफ साइंसेज, वेदर इट इज़ जोलॉजी वाला, बायोकेमिस्ट्री, वटेवर, जो अपने साइंस से रिलेटेड है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होंगे, उनके ना इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगी और उन एक एक यूनिट्स को ना हम डेली देखा करेंगे कि यार मतलब इसमें से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज जो सबसे पहली यूनिट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इट इज़ अ वेरी बेसिक यूनिट, दैट इज सेल बायोलॉजी। एंड सेल बायोलॉजी हम बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा है, 6-7 से हम उसको पढ़ रहे होते हैं। तो सेल बायोलॉजी का आपको थोड़ा आइडिया भी होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी से ना यार 7 to 8 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे CUET PG के अंदर, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चन, अब यूँ मत बोल ना कि 7 से 8 ही आती है, कि नहीं, कभी कभी यार मतलब ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रखे, 9 to 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ऑन एन एवरेज आई कैन से कि 7 to 8 क्वेश्चन आर लेजिट, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, समझ रहे हो। अगर मैक्सिमम मैं 7 लूँ तो 28 मार्क्स का काम आपका यहीं से हो जाता है। और यार देखो, सेल बायोलॉजी कितनी बेसिक यूनिट मान लो, मतलब ऐसी यूनिट है जिसको अगर आप, जो आपके माइंड में क्लियर है, तो आपके आने वाले चैप्टर्स की कंसेप्ट ना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो CUET PG 2026 का पहला चैप्टर अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल बायोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस आने हैं, कंपल्सरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके टॉपिक्स के पास, टॉपिक्स के अंदर। देखो यार, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है कि कौन सा टॉपिक कितना है, कैसे, ये मैं स्नैपशॉट डाल भी दूंगी वीडियो के अंदर ही, तो आप वहाँ पे देख लेना। बट वन बाय वन अभी आप सुनो मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट मोस्ट टॉपिक, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन में आप याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन की। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगर और निकोल्सन वाला जो मॉडल है वो आपको बहुत ढंग से लर्न करना है, बहुत ज्यादा ढंग से लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे अरेंज्ड होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट आउटर, जब आप देखोगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आप जब पढ़ोगे तो उसके ऊपर की साइड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन की पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन चीजें आ सकती है। जैसे वाटर इजीली ट्रैवल कर सकता है, लिपिड सॉल्युबल चीजें इजीली ट्रैवल कर सकती है, कोई चार्ज चीजें इजीली ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए। कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकता। ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बहुत इजीली आ सकते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फॉस्फोलिपिड वाला जो बाइलेयर मॉडल है सिंगर और निकोल्सन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको आपको अच्छे से क्लियर करना ही करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन से आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। फिर एक फ्रैप टेक्निक है, फ्लोरोसेंस रिकवरी वाली, वो फ्रैप टेक्निक को भी आपको पढ़ना है क्योंकि वहां से भी समटाइम्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है फ्रैप टेक्निक भी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं लिपिड राफ्ट, यार वो मैं बताना भूल गई, लिपिड राफ्ट एक टॉपिक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं, ये एक एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो आप तुम्हें ये लिपिड राफ्ट्स वाली पढ़ने, इसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, ट्रैफिकिंग में हेल्प करते हैं, मतलब देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। मिजेल्स, लाइपोसोम से आपको देखना है। और हाँ, जो नेक्स्ट इस मेम्ब्रेन के अंदर आता है ना, वो आता है मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक। तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे देंगे, कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे देंगे, और उसमें बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट इनका अरेंजमेंट करो। तो तुम्हें ये वाला टॉपिक भी आना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कैसे मेल्टिंग पॉइंट में हेल्प करता है, ये वाला टॉपिक भी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होने चाहिए। जो मैं नाम बोल रही हूँ ना, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आए हैं, तो ये तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे सेल बायोलॉजी का है सेल मेम्ब्रेन। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ से क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है?
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अच्छे से पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन को क्या चीजें क्रॉस कर सकती है, क्या चीजें क्रॉस नहीं कर सकती, इनको अच्छे से पढ़ने, क्योंकि ना अरेंजमेंट आ जाती है। तुम्हें बोलेगा बताओ सेल है, आरएनए है, वाटर मॉलिक्यूल है, कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इथेनॉल है, वाटर है, बताओ अरेंज करोगे सबसे पहले कौन जा पाएगा, सबसे पहले कौन जा पाएगा। तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। ये वाले अच्छे से पढ़ लेना, इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट लिपिड राफ्ट्स पढ़ लेना, लाइपोसोम्स क्या होते हैं वो पढ़ लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। अब इसमें तो मेरे को इतना ही लग रहा है। हाइड्रोपैथी प्लॉट पढ़ सकते हो। हाइड्रोपैथी प्लॉट ना एज सच क्वेश्चंस आए नहीं है, बट मैंने जब पढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा देख लिया था, तो ऊपर ऊपर से तुम हाइड्रोपैथी प्लॉट देख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है यार। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सेकंड टॉपिक इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट टॉपिक का क्लियर हो गया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि सेल को कैसे क्रॉस करती है चीजें। तो कैसे क्रॉस करती है, एक बहुत बेसिक चीज है कि डिफ्यूजन हो सकता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे। अब इन तीनों टॉपिक में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा टाइप होते हैं, लाइक पी टाइप, एन टाइप, एफ टाइप, उनको भी अच्छे से पढ़ना। फिर इसके अंदर एक CFTR वाली चीज आ जाती है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मैं तुम्हें बताती हूँ, जिससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। तुम पढ़ोगे, अगर जब तुम ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आती है कि आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है ना मेम्ब्रेन के अंदर, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और मेम्ब्रेन ग्रेडियंट। देखो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है, मैं अपने क्वेश्चन ऐसे लिख लेती थी, इफ यू कैन सी। तो मैं अपने क्वेश्चन ऐसे लिख देती थी कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं, स्नेहा इसको यहाँ पे नोट कर ले। तो मैं बीच में एक पेज एडजस्ट करके लिख लेती थी जब मैं नोट्स बनाती थी, उसी टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये पढ़ लेना। और यार देखो, पी टाइप जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसको तुम्हें ढंग से पढ़ना है कि कितने सोडियम बाहर आते हैं, कितने पोटेशियम अंदर जाते हैं, ये तुम्हें ढंग से पढ़ना है। कौन सा इन होता है, कौन सा आउट होता है। फिर इनकी ड्रग्स, फ्लोरेजिन ड्रग हो गई, ये सारी तुम्हें ओबोइन, डिजॉक्सिन, ये सारी ड्रग्स मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो पी टाइप ट्रांसपोर्ट है ना, उसके ट्रांसपोर्ट भी पढ़ने हैं सारे, और उनकी ड्रग्स भी पढ़ने की, कौन सी ड्रग किसको रोकती है, कौन सी ड्रग, समझ गए ना तुम, ये सारी ड्रग्स भी तुम्हें पढ़नी है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आ जाता है यार, ध्यान से। थर्ड टॉपिक आता है प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब होता है कि यार मतलब प्रोटीन बन गया है हमारे सेल के अंदर, अब वो कैसे कैसे ऑर्गेनल्स के पास जाता है। तो इसकी ना दो चीजें हैं, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करनी है। फोर्थ टॉपिक इज सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड्स बनाना, स्टीरोल्स बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है, राइबोसोम। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताती हूँ, जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, वैसे एक टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन, उसमें भी हम ये चीज पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी आप अपने हेडलाइन में लिख सकते हो ये चीज कि कौन सी ऑर्गेनल का साइज के बेसिस पे उनको अरेंज करना। तुम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा भी वहां पे, साइज के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, अपनी ऑर्गेनल्स को अरेंज करना है। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के सारे ऑर्गेनल्स की फंक्शन रट लो, इतने इंपॉर्टेंट है। आ सकता है पेपर में, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि राइबोसोम का, अच्छा ये है, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, अच्छा SCR में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, सेल ऑर्गेनल्स के सारे फंक्शन। तो चौथी यूनिट समझ में आ गई। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज योर सेल साइकिल। सेल साइकिल में देखो यार, सेल साइकिल मैं तुम्हें पढ़ने का ना बहुत इजी तरीका बता दूं। सेल साइकिल में पहली चीज तुम्हें याद रखना है, फेजेस सारे याद होने चाहिए, ठीक है। जीवन, समझ में आ रहा है ना, जीवन, एस, फिर माइटोटिक फेज आता है, फिर ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि जीवन, फिर एस आता है, फिर G2 आता है, फिर माइटोटिक फेज चला जाता है। मतलब सारे फेज तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है। तो अब तुम्हें ये कैसे करना है, क्योंकि सेल साइकिल ना सबको, सेल साइकिल से क्वेश्चन आने कंफर्म है, ठीक है, और हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सेल साइकिल को सबसे पहले ना तुम्हें 11th की वीडियो देख लेना, कोई भी नीट लेवल की,
उससे ना तुम्हें सेल साइकिल समझ में आ जाएगी, और इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आता। ये हाँ, ये लैक्टोटेन ज़ाइगोटेन ये जरूर कर लेना, पकाइटिंग स्टेजेस जो होती हैं रिकॉम्बिनेशन वाली, ये सारी अच्छे से अपने पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें चास मेटा बनता है, किसमें वाई एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज़ाइगोटेन स्टेज में क्या होता है, लैक्टोटेन स्टेज में क्या होता है, टेट्राड्स का रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, तो यही पूछ सकते हैं। और इसमें तुम सबसे पहले 11th लेवल की सेल साइकिल कवर कर लेना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना 11th क्लास से, क्योंकि मैं ऐसे करती थी 11 मैंने ऐसे ही किया था सेल साइकिल वाले टॉपिक में, क्योंकि यार थोड़ा सा अजीब हो जाता है टॉपिक। तुम्हें ये करना है, मतलब सेल साइकिल को तुम 11th वाले क्लास के टॉपिक पे रिलाई होके जा सकते हो कि यार हाँ यहाँ इतना पढ़ लूंगा तो काम मेरा बन जाएगा, सेल साइकिल क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, तो वहां से तुम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें ना ड्रग पढ़ने हैं, जैसे कॉल्चिसिन ड्रग क्या करती है, टैक्सोल ड्रग क्या करती है, कॉल्सिमिड ड्रग क्या करती है, तो ये ड्रग के इफेक्ट्स देखने हैं तुम्हें सेल साइकिल पे, ये जरूर पढ़ लेना कि कैसे माइटोटिक स्पिंडल के अरेंजमेंट को रोकती है, कौन सी ड्रग कैसे फंक्शन करती है। तो सेल साइकिल में 11th-12th वाली सेल साइकिल पढ़ ली अच्छे लेवल की, यूनी एनसीईआरटी लेवल की, थोड़ी सी नीट लेवल की भी देख लेना, ठीक है ना, मतलब हाई लेवल की थोड़ी सेल साइकिल पढ़ लेना। उसके बाद ये या तुम्हें ड्रग्स पढ़नी है, और इससे एक एडवांस टॉपिक अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, वो आ जाते हैं साइक्लिन्स और सीडीकेस, कि कौन सा साइक्लिन किस में इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सीडीके कब आता है, तो ये वाला टॉपिक रफली देख जरूर लेना, क्योंकि जैसे लाइफ साइंसेज तो जैसे इतना हाई लेवल पे नहीं जाता, लाइफ साइंसेज नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, लाइफ साइंसेज इतना नॉर्मल भी नहीं पूछता कि 11th-12th का देख लिया और बन गया काम, नहीं, लाइफ साइंसेज थोड़ा सा जोलॉजी वाले पेपर, जो जोलॉजी वाला पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सही होता है, उसमें बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे होती हैं सारी चीज़ें जरूरी। लेकिन लाइफ साइंसेज में थोड़ा सा कम लेवल होता है, जैसे मान लो इतना लाइफ साइंसेज है तो इतना जोलॉजी होता ही होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये लाइफ साइंसेज वाले बच्चे इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, सीडीकेस और साइक्लिन्स। लेकिन जोलॉजी वाले बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भाई जरूर देख लेना, ठीक है भाई, और बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे भी जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सीडीके, साइक्लिन्स और वो सारे पढ़ने हैं तुम्हें। इसके बाद आता है सेल सिग्नलिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल सिग्नलिंग में ना जीपीसीआर सिग्नलिंग होती है, जीपीसीआर के अंदर बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, जीपीसीआर पीएलसी, जीपीसीआर पीके, जीपीसीआर एनओ साइक्लिंग, सॉरी एनओ सिग्नलिंग, तो बहुत सारी सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग आपको कवर करनी है। जैक-स्टेट पाथवे आप छोड़ सकते हो सिग्नलिंग के अंदर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने आज भी जितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे मैंने अपने टाइम में, कोई क्वेश्चन ऐसा आया भी नहीं है, वो सीएसआईआर लेवल का चला जाता है, तो जैक-स्टेट सिग्नलिंग आप छोड़ सकते हो। एक बैक्टीरिया के अंदर भी सिग्नलिंग होती है कॉरम सेंसिंग, वो भी आप छोड़ सकते हो, वो भी इतने ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो। तो जीपीसीआर सिग्नलिंग तो सारी की सारी देखनी है आपको, 4-5 सिग्नलिंग है जीपीसीआर की, सारी पढ़ लेना। उसके बाद आता है यार कैंसर वाला टॉपिक। कैंसर वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से देखना है, उसी के अंदर तुम्हारा एपोप्टोसिस वगैरह आ जाता है, उसके अंदर तुम्हारे कैस्पेजेस आ जाते हैं, वो सारा ढंग से पढ़ना है, मतलब ढंग से या बहुत ढंग से पढ़ना है। कैंसर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इजीली आ सकता है। इसके बाद आता है सेल मैट्रिक्स। यार देखो सेल मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन भूला भटका कभी आ गया तो ऊपर ऊपर से जैसे देखते हैं ना, ऊपर से रीडिंग मार ली पेपर से पहले, कुछ 1.5-2 महीने पहले, तो तुम रीडिंग मार सकते हो सेल मैट्रिक्स जैसे टॉपिक को। फिर आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में 3 चीजें आती है, माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो ये 3-4 चीजें ये तुम्हें अच्छे से पढ़नी है, समझ रहे हो, ये तो अच्छे से आनी ही चाहिए। इसके बाद आते हैं सेल टू सेल इंटरैक्शंस, समझ लो ना, सेल टू सेल इंटरैक्शन भी तुम्हें पढ़ने हैं। तो मोटा मोटी तौर पे इतने टॉपिक्स है, मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होती है भाई, ये लफ्ज नहीं है, ये प्रोटीन सॉर्टिंग इज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, कि कैसे कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसलेशन फॉर मॉडिफिकेशन होती है, तुम देख लेना। सेल ऑर्गेनल्स सारे पता होने चाहिए, हर ऑर्गेनल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ, जैसे क्वेश्चन बोलती हूँ, पैकेजिंग का काम कौन करता है बोलो, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता पैकेजिंग कौन करता है, तुम्हें याद रखना है गोल्जी का काम होता है पैकेजिंग करना, ठीक है ना, तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। तो सेल ऑर्गेनल के हर ऑर्गेनल का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सेल साइक्लिंग, सेल सिग्नलिंग, सेल मैट्रिक्स स्किप कर सकते हो, साइटोस्केलेटन जरूर करना है, सेल इंटरैक्शन मतलब सेल टू सेल इंटरैक्शन सारे करने हैं, जैसे होता है ना टाइट जंक्शन, गैप जंक्शंस, वो चीजें आ जाती हैं सेल टू सेल इंटरैक्शंस में। और कैंसर वाला पार्ट, ये तुम्हें सारे सेल बायोलॉजी के अंदर ढंग से कवर करने हैं, मतलब इतने तो पता होने ही होने चाहिए। इतना कर लिया ना, आई एम डैम श्योर आपके 7 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। क्योंकि देखो यार, मैं तुम्हें बता दूँ 11-12 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से मतलब कुछ यूनिट्स ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक सेल बायो होगी, क्वेश्चन 100% आएगा, मोल बायो हो गई 100% क्वेश्चन आएगा। और पता है आजकल चीज़ें ज़्यादा, मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने खुद एनालिसिस करी, मेरे को ये समझ में आया कि आजकल एग्जाम में ना ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है, लाइक
कॉलचिसिन ड्रग का काम बता दो, टेक्सोल, क्लोराम्फेनिकोल ड्रग कैसे काम करती है, ठीक है। ये ऐसी ड्रग्स जैसे कानामाइसिन कैसे करती है, पूरोमाइसिन कैसे करती है, ये जो कानामाइसिन पूरोमाइसिन है ये तुम सारे उसमें पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये ड्रग्स का काम कैसे हो रहा है, तो ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन ना एक दो फंस जाते हैं। तो मोल बायो में भी ड्रग्स है और सेल बायो में भी ड्रग है। हालांकि आज हम सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सेल बायोलॉजी की को ही देखेंगे अभी हाल फिलहाल। तो समझ में आएगा सेल बायोलॉजी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी 15-20 टॉपिक्स और भी हैं लेकिन ये करने हैं, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं, और कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं सेल मैट्रिक्स करने बैठो, तुम गैग्स पढ़ रहे हो, फाइब्रोब्लास्ट पढ़ रहे हो, ये फाइब्रोनेक्टेज पढ़ने बैठ गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेल मैट्रिक्स तुम इजीली स्किप भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर से देख लेना कि सेल मैट्रिक्स अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इतना नहीं। जैसे तुम्हें सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग तुम्हें जीपीसीआर की पढ़नी है, तुम्हें जीपीसीआर के अलावा कोई सिग्नलिंग नहीं पढ़नी, जैक स्टैट नहीं पढ़नी, तुम्हें ये चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी, तुम्हें सिग्नलिंग सिर्फ जीपीसीआर वाली पढ़नी है और कोई सिग्नलिंग नहीं पढ़ी। क्वारम सेंसिंग भी तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन मेरे टाइम में तो देखा नहीं था भाई, अब तुम्हारे में आ गया तो किसमें फूट सकती है, व्हाटएवर, नहीं फूटेगी, आई नो दैट थिंग। तो समझ में आ गया। तो सेल सिग्नलिंग को भाई ऐसे प्रिपेयर कर लेना। और मैं तुम्हें क्वेश्चन अगर कुछ बता पाऊँ तो ये वाला क्वेश्चन ना, सोडियम पोटेशियम पंप में कितने सोडियम अंदर आते हैं, कितने पोटेशियम बाहर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनल की, हर ऑर्गेनल को साइज के बेसिस पर रीअरेंज करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज तो मतलब मेरे लिए, मतलब देखो ये दोनों क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि हाँ यार मतलब याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन लाइक वाटर दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, सॉरी H2 वाटर तो एक होता है, ओ माय गॉड, तो H2O, RNA, कैल्शियम दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, इथेनॉल दे दिया, इनको अरेंज करो कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कैसे 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 आता है, कि भाई सबसे पहले छुटकू मॉलिक्यूल जाएगा, फिर बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, पहले छुटकू मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस हो गई वो सारी ट्रैवर्स कर पाती हैं, फिर चार्ज वाली चीजें बिल्कुल लास्ट में जाएगी, जैसे RNA चार्ज वाला है, कैल्शियम चार्ज वाला है, लेकिन कैल्शियम का साइज RNA से थोड़ा छोटा है तो कैल्शियम पहले जाएगा, RNA सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऐसे पता होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें फैटी एसिड दे देंगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अरेंज करना पड़ेगा, अच्छा पहले ये जा रहा है, अच्छा पहले ये जा रहा है, अच्छा पहले ये जा रहा है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 तो क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब जो मेरे को लगता है पेट क्वेश्चन है, ये यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, ये आप अपने बिहाफ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ड्रग्स में बार बार बोलूँ, कॉलचिसिन, टेक्सोल, फ्लोरिजिन, ये सारी ड्रग्स पढ़ लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबेन, डिजॉक्सिन, ये तुम्हें पी टाइप ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे जब तुम्हें समझ में आएगा। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ोगे जब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये वो दीदी ने बताया था ऐसे से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो तुम्हें ऐसे सेल बायोलॉजी को इंपॉर्टेंट, सॉरी ऐसे तुम्हें सेल बायोलॉजी को प्रिपेयर करना है। मैंने जितना हो सके इंपॉर्टेंट निकाल लिया है, निचोड़ लिया है, जितना मेरे को समझ में आया उतना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं स्नैपशॉट है इसका मैं बिल्कुल 100% डाल दूंगी, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो नेक्स्ट यूनिट में मोल बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और किस किस स्टाइल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है वो मैं बिल्कुल लेके आऊंगी। तो टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।